सरकार बनने नहीं जा रही है। ये जो चुनाव है लोकसभा का फाइनल 2024, इस चुनाव में मोदी जी को 220 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो बहुमत से 52 सीटें कम है। यानी अगले महीने जून में मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले पाएंगे। अब ये जो खुलासा, इतना बड़ा खुलासा, ये मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं ये बात कर रहा हूं, ये बात कर रहे हैं देश की वित्त मंत्री, देश की फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति पराकाला प्रभाकर। और प्रभाकर जी ये बात खुलकर कैमरे पर कर रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कितनी सीट लाने वाले हैं? आपका असेसमेंट क्या है? एक एक राज्य में, एक एक प्रांत में हम जाके थोड़ा मिलने के बाद, थोड़ा जानने की कोशिश करने के बाद मुझे ये लगता है कि ये 220 या थोड़ा कम भी हो सकता है। मतलब 220 आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 220 सीटें मोदी लाएंगे। अब प्रभाकर साहब 2014 से मोदी सरकार को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। उनकी पत्नी जो है वो मोदी जी की कैबिनेट की बड़ी अहम मंत्री हैं। यही नहीं, प्रभाकर जो है वो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में, इकोनॉमिस्ट में उनका नाम शुमार होता है। एक और बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, या इस देश का जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मोदी जी की हालत ठीक नहीं है, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। आप कह सकते हैं कि प्रभाकर के मुताबिक उत्तर प्रदेश गले की हड्डी बन गया है मोदी जी के लिए, और इस बार 50 से एक ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, यानी 50 पर ही मोदी जी का रथ यूपी में रुक रहा है। उत्तर प्रदेश का फीडबैक क्या है? प्रदेश से भाजपा को 50 से एक स्थान भी अधिक मिलना। ओहो, 50। प्रभाकर जी क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 70 सीट, नहीं, अमित शाह कह रहे हैं कि 70 से ज्यादा, आप कह रहे हैं कि 50 सीट आ रही है जी। आप जी, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि 50 से एक ज्यादा नहीं, एक बहुत और कम हो सकता है। अब दोस्तों, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रभाकर साहब ने कई चौंकाने वाली बात कही, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात लगी वो ये कि उन्होंने कहा यूं तो देश का माहौल मोदी जी के पक्ष में नहीं है और वो चुनाव शर्तियां हारने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो जीतने की कोशिश करते हैं, वो जीतते हैं, तो इसके पीछे फिर बहुत बड़ा खेल है, इसके पीछे बड़ा खेल है। और उनका कहना है कि जो देश के पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो भी ये मानते हैं, लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं मशीनों का खेल करके ही ये मुमकिन है। यानी कहीं ना कहीं अगर वो जीतते हैं तो उसके पीछे खेल है कि माहौल नहीं है, वो हारेंगे, लेकिन ये कुछ खेल कर सकते हैं ईवीएम से, इलेक्शन कमीशन से। देखिए इससे ज्यादा बेइज्जती किसी नेता को, किसी दल को हो सकती है क्या? अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि इस इंटरव्यू में प्रभाकर साहब की हर लाइन में कहीं ना कहीं वजन है, एक बड़ा सच छुपा है, खुलासा छुपा है। बहुत सी बातें उन्होंने कही इस इलेक्शन को लेकर, क्या होने जा रहा है, मोदी जी के ड्रॉबैक्स क्या हैं, सरकार वो किस तरह चला रहे हैं, एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं, बहुत कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि 2014 से अब तक मोदी सरकार के भीतर जो लोग हैं, मोदी सरकार की फंक्शनिंग को जो लोग समझ रहे हैं, उनमें प्रभाकर एक वाहिद शख्स हैं जो सारी बातें खुलकर आज के दौर में कह रहे हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा इस इंटरव्यू को आप आखिर तक देखिए, पूरी पिक्चर समझिए और प्रभाकर साहब की दाद दीजिए। इस हिम्मत से वो बोल रहे हैं, देश के वित्त मंत्री के पति बोल रहे हैं। और मैं चाहूंगा इस इंटरव्यू को आप ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए। सीधे चलते हैं प्रभाकर जी के पास। मेरा पहला सवाल प्रभाकर जी ये है, इससे पहले कि मैं बाकी विषयों पर आऊं, जो सबसे लोगों का एक आज की तारीख में जहां फोकस है कि भाई बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है, जो 2024 का फाइनल है उसमें बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है। और यूं तो ये सवाल आखिर में पूछा जाता है, मुझे लगा कि शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कितनी सीट लाने वाले हैं? आपका असेसमेंट क्या है? दीपक जी बहुत शुक्रिया।
मेरे को फिर से आपके वेरी गुड प्लेटफॉर्म पर जी लाने के लिए। मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। एक एक राज्य में, एक एक प्रांत में हम जाके थोड़ा मिलने के बाद थोड़ा जानने की कोशिश करने के बाद मुझे ये लगता है कि ये 220 या थोड़ा कम भी हो सकता है। मतलब 220 आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 220 सीटें मोदी लाएंगे। प्रभाकर जी 220 सीटें तो मुझे लगता है 220 सीट पे तो फिर सरकार बनना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें एनडीए कितना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार हैं, उनके साथ आंध्र प्रदेश में जो आपका स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहां पर उनके साथ नायडू बाबू हैं। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो दो बड़े साथी मोदी जी के साथ हैं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। तो कई साथी हैं मोदी जी के साथ। तो अगर मैं एनडीए कहूंगी, एनडीए एनडीए कितनी सीट ला रही है? अच्छा दीपक जी, एनडीए आजकल में एनडीए आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है बीजेपी का। ओके, ये कॉन्टेक्सचुअल अलायंस है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, और रियल पॉलिटिक्स है ना, राजनीतिक अलायंस है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी के साथी हैं, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो विचार से वैचारिक साथी नहीं है, बल्कि अवसरवादी, मौका परस्त हैं। जी, कॉन्टेक्सचुअल है, संदर्भ अवसर पर। या लेकिन एक सवाल रह गया, आपने कहा था कि मोदी जी 220 सीट्स, 543 में से 220 सीट मोदी लेके आ रहे हैं, ये आपका असेसमेंट है, आप देश भर का दौरा कर रहे हैं। लेकिन एनडीए की सर सीट रह गई, एनडीए कितना ला रहा है? मेरा सवाल ये था कि अगर मोदी बीजेपी जो है, अगर बीजेपी 220 पे तो एनडीए कितने पे है? आज तारीख में जो एनडीए सहयोगी दल है वो इनसे टिका हुआ है, तो वो लाएंगे शायद 40, मतलब वो 40, 30 से 40, यानी 220 और 30 यानी 250, 55, 250, 260, 200। क्या आपको लगता है कि 260 अगर एनडीए लाता है, यानी मोदी जी के 220 और 30-40 आप कह रहे हैं ये जो बाकी महाराष्ट्र और नीतीश कुमार और नायडू बाबू हैं, तो क्या 260 पर मोदी सरकार बना सकते हैं प्रभाकर जी? 2024 जून में मोदी सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार बनना नामुमकिन है मेरे हिसाब से। इम्पॉसिबल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नामुमकिन है जी, असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सहयोगी दल जो 30-40 लाएंगे ना, वो अगर बीजेपी मजबूत नहीं है तो वो भी टिकेगा नहीं ना जी। तो आपको क्या लग रहा है, अगर मोदी 220 पर है, मान लीजिए 543 का हाउस है, जो लोकसभा है 543 सीटों की है, तो क्या आपको लगता है कि अगर मोदी 220 हैं तो जो राहुल गांधी एंड टीम है, यानी इंडिया अलायंस जो है, वो 300 के ऊपर होगी और उनकी फिर सरकार बनेगी? आपको ऐसा लगता है? जी, देखिए, मैं ये बात नहीं बोल सकता हूं कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन सी दल उसमें रहेंगे, ये सब मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये संभव है, ये होने जा रहा है आजकल देश में जो माहौल है, इस हिसाब से कि ऑपोजिशन का ही सरकार बनने वाली है। अपोजिशन, बीजेपी मोदी सरकार तो असंभव है, असंभव। एक चीज मैं यहां पूछना चाह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जो 2014 में उनको प्रचंड बहुमत मिला, 282 सीट लेके आए बीजेपी, और 303 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर जीती 2019 में, यानी मेजॉरिटी की सरकार, बहुमत की सरकार। अगर मोदी 220 पर जा रहे हैं, अगर मोदी इतना नीचे आ रहे हैं, उनको 70-80 सीटों का नुकसान हो रहा है, क्या ऐसी स्थिति में जब मोदी कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, क्या बीजेपी के भीतर बगावत हो सकती है? बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता साइडलाइन कर दिए, जैसे शिवराज सिंह है, वसुंधरा है, रमन सिंह है, योगी से भी खटपट है, नितिन गडकरी तो मिलने भी नहीं गए जब मोदी जी नागपुर थे। क्या आपको लगता है कि बगावत हो सकती, विरोध हो सकता है, और बीजेपी के भीतर भी लोग इंतजार कर रहे हैं? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 में